लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो आज हम लोगों को करना है पर्यायवाची का तीसरा सेट। हम पर्यायवाची का तीसरा सेट करने वाले, इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं, तो चलो तीसरा सेट हम करेंगे। फटाफट से मेरे साथ बोलते हुए आप लोगों को चलना है, ठीक है। हर शब्द को समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है शब्द झंडा। अब ये आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो हमारा सेट नंबर 2 था, उस सेट नंबर 2 में हमने कामदेव का पर्यायवाची याद किया था। तो कामदेव के पर्यायवाची में ही हमने देखा था कि अगर किसी का झंडा, मतलब जो अगर ये रहे कि मछली और झंडे दोनों का पर्यायवाची मिलाकर हम बना देते हैं कामदेव का पर्यायवाची। जैसे झस केतु, यानी झस माने मछली, केतु माने झंडा, तो जिसका झंडा मछली का है अर्थात कामदेव। तो वहीं पे हम पढ़ रहे थे, लास्ट में हमने मछली का भी पढ़ लिया था, तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं झंडा का पर्यायवाची। तो देखते हैं झंडा का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो यहाँ हमारे सामने पहला शब्द दिया हुआ है झंडा, केतन, केतु, ध्वज, निशान, पताका और वैजंती। तो ये जो हमारे पास शब्द हैं, ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? झंडे के पर्यायवाची हैं। तो मेरे साथ दोहराओ, झंडा, केतन, केतु, ध्वज, निशान, पताका, वैजंती, ये झंडे के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, चंद्रमा। अब चंद्रमा का पर्यायवाची हम देखेंगे यहाँ पर, तो चंद्रमा का मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर। अब देखो यहाँ शब्द दिया है हिमकर। हिम माने बर्फ, कर माने करने वाला। तो जो बर्फ को करने वाला है या जो बर्फ को बनाने वाला है, हिमकर, क्या आ गया हमारा? चंद्रमा। सुधा माने अमृत, कर माने करने वाला। जो अमृत को बनाने वाला है वो सुधाकर हो गया, ठीक है। शब्द है राकेश। राकेश शब्द जो आपका दिया है, इसमें संधि हुई है आपकी, गुण संधि है। शब्द है आपका राका प्लस ईस, राका प्लस ईस, ठीक है। राका मतलब रात का पर्यायवाची है, ईस माने स्वामी, जो रात का स्वामी है यानी राकेश, ठीक है। आगे शब्द है हमारा शशांक। शशांक, अब हम इसे कह सकते हैं, जो शब्द शशांक है, हम सस यानी शशि शब्द में, और अंक एक तरह से शशि आ जाता है, शशि भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। अब कुछ शब्द है जैसे इंदु। इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है, याद रखना है, आपके साहित्य वाली दुनिया में बहुत ज्यादा रहता है। विधु, विधु चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। शब्द है शशि, सोम, जैसे सोमवार जो हमने लिया है ना, सोमवार, तो सोम यानी चंद्रमा। सुधांशु, फिर देखो शब्द है सुधा प्लस अंशु। सुधा मतलब अमृत, अंशु मतलब अंश, ठीक है। तो जो अमृत का अंश है एक तरह से, और उसी तरह से हिमांशु, हिम यानी बर्फ का अंशु, जहां पर बर्फ ही बर्फ हो। तो ये हमारे सामने शब्द आ गए। अब इसके अलावा जब हम चंद्रमा का पर्यायवाची देखते हैं, बनाते हैं, ये तो हमने बनाया ही, इसके अलावा और चंद्रमा का पर्यायवाची हम बना लेते हैं। रात, कुमुदनी और तारा के पर्यायवाची में अगर हम कर, ईस, कांत, नाथ, अगर ये जोड़ देते हैं तो चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे दिया है निशा कांत। निशा माने रात, ठीक है। कांत माने स्वामी या पत्नी, पति। तो जो रात का पति है, रात का स्वामी है, निशा कांत हो गया। निशा कर, निशा रात, कर मतलब करने वाला, तो रात को करने वाला, ठीक है। इसी तरह से शब्द आ गया विभा कर। विभा माने फिर रात, और कर मतलब करने वाला, रात को करने वाला। शब्द आ गया रजनीश। रजनी ईस, यानी ये इसमें संधि हो जाती है, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है, रजनी प्लस ईस से मिलकर बना है। तो रजनी यानी रात, ईस माने स्वामी, तो जो रात का स्वामी है। फिर रजनी कर, रजनी को करने वाला यानी रात को करने वाला। फिर शब्द आता है छपा कर। छपा जो है रात का पर्यायवाची है, तो फिर रात को करने वाला यानी छपा कर, ठीक है। शब्द दिया है कुमुदनी पति। तो कुमुदनी का पति, तो कुमुदनी पति तो चंद्रमा हो गया।
तारापति, तारा, तारा का पति तो चंद्रमा। तारानाथ, नाथ मतलब स्वामी, तो तारा का स्वामी यानी चंद्रमा। और ताराकांत, ताराकांत यानी कांत माने पति फिर से, तो तारा का पति तो यानी चंद्रमा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पता चला कि चंद्रमा के पर्यायवाची हम इस तरह से बना सकते हैं, या इतने शब्दों से हम चंद्रमा का पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एक शब्द को याद करना है, और शब्द में अगर आपको कहीं पे संधि दिखाई देती है तो उसके बगल में ये भी लिख लेना है कि यह संधि है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे जो शब्द है रजनी, इसमें संधि है, तो क्या इसमें भी संधि है? तो नहीं, इसमें संधि नहीं है। अब यही आपको पहचान करना पड़ेगा कि यह शब्द जो है ये हमारा क्या है, रजनी प्लस ईस से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसका ई और ये ई दोनों मिलकर दीर्घ ई बना देते हैं, तो रजनीश बन गया। अब यहाँ पे रजनी कर, तो यहाँ जो ये कर है ये क्या है, ये प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय इसके साथ ऐसे ही जुड़ा है आकर। ठीक है, तो कर जो है एक तरह से क्या होता है, प्रत्यय है। ठीक है, तो यह है रजनी कर यानी रजनी को करने वाला, ऐसे हमारा आ जाता है इसमें। अब देखो इसके बाद जब आप चंद्रमा का पर्यायवाची देखेंगे तो एक पॉइंट आपको दिखता है कि जो ये रात्रि है ना, रात्रि में अगर आप कर जोड़ देते हो तो सब चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं, और अगर आप रात्रि में चर जोड़ देते हो तो सब राक्षस के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो इस तरह से हम चंद्रमा, रात और राक्षस तीनों को एक साथ पढ़ते हैं तो हमें तीनों में जो एक तो अंतर समझ में आ जाएगा स्पष्ट रूप से कि अंतर क्या होता है, क्योंकि ये अलग अलग पढ़ते हैं तो कंफ्यूज करते हैं, लेकिन एक साथ हम पढ़ के समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जो हमें क्या करता है, तीनों को हम एक साथ बना लेते हैं। तो रात में अगर हमने कर जोड़ दिया तो चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे, और रात के पर्यायवाची में अगर हमने चर जोड़ दिया तो राक्षस के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो हम देखेंगे तो सबसे पहले हम रात का पर्यायवाची पढ़ लेते हैं। छपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निसी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, सरवरी। ठीक है, तो रैन, विभावरी, सरवरी याद रखिएगा इनको, ये बहुत ज्यादा विकल्प में आते हैं, विकल्प में रखे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए रात के पर्यायवाची। अब हमने रात के पर्यायवाची से चंद्रमा के पर्यायवाची तो अभी सीखे ही थे, जिसमें हमने देखा था विभाकर, रजनीकर, छपाकर, ये सब क्या थे, रात के पर्यायवाची से बने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है राक्षस। तो राक्षस के पर्यायवाची में हम देखेंगे असुर। अब देखो असुर कैसे बना है, सुर में अ लगा दिया, सुर माने देवता, अ माने नहीं, जो देवता नहीं है। ठीक है, तो असुर बन गया। ये हो गया दनुज। ठीक है, दनुज राक्षस का हो गया। दानव, तो ये राक्षस का हो गया। ठीक है, दानव, दनुज, दानव। ठीक है, फिर शब्द आता है दैत्य, दैत्य, दनुज, दानव, दैत्य, ये तीनों क्या हो गए, राक्षस के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, फिर शब्द आता है सुरारी। तो सुरारी शब्द बना है किससे, सुर प्लस अरि, किससे बना है, अरि। अरि माने शत्रु, सुर माने देवता, जो देवता का शत्रु है यानी सुरारी। ठीक है, यातु धान, ये राक्षस का पर्यायवाची हो गया, यातु धान। ठीक है, इसी तरह से याद रखना है हमें आगे। फिर दिया है निशाचर, निशाचर यानी निशा रात में चढ़ने वाला राक्षस हो गया। रात्रिचर राक्षस, रजनीचर राक्षस, तमीचर राक्षस, रात से बने हैं ये पर्यायवाची। तो इस तरह से आप पहचान कर लेंगे। अब जब हम टुकड़ों में इन्हें तोड़ के यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एक बात और पता चल जाती है यहाँ पर कि अगर यहाँ पे कोई शब्द नहीं भी लिखा हुआ है और वो परीक्षा में आ गया, जैसे मान लो अगर ऐसा आ गया कि जैसे हमने यहाँ पे किया है कि रैनचर अगर हमने लिख दिया, कहीं पे दिख गया तो वहाँ नहीं लिखा। आपको पता रैन माने रात होता है, चर माने चढ़ने वाला, रात में चढ़ने वाला, तो राक्षस का ही बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर पहचान कर पाएंगे अगर शब्दों से। ठीक है, फिर आगे आता है हमारा अगला पॉइंट है हमारा सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची हम देखेंगे। देखो ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट हमारा, और बहुत सारे इसमें हमारे पर्यायवाची आते हैं अलग अलग। कोई भी ऐसा पर्यायवाची नहीं है जो आप छोड़ सकें। कभी भी
किसी भी पेपर में आपका सूर्य का पर्यायवाची कोई सा भी आ सकता है, तो सारे याद रखने हैं। जैसे अंशुमान, अंशुमाली, अंशुमान, अंशुमाली किसका पर्यायवाची हो गया? सूर्य का पर्यायवाची। शब्द है सविता, सविता हमें देखने में लगता है लड़की के जैसा, ठीक है, कि लड़की के जैसा नाम है, लेकिन सविता सूर्य का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। ऐसे ही सरिता और सविता ऐसे आपको एक जैसा लगेगा, तो सविता ही सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। फिर आता है आदित्य, शब्द है आदित्य, आदित्य हो जाएगा जो सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। पतंग, पतंग सूर्य का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, इसको याद रखना है। हम सोचते हैं हवा में जो उड़ती है वो पतंग है, तो सूर्य का पर्यायवाची भी पतंग होता है, ठीक है। भास्कर, भास्कर और एक शब्द है भास्वर, दो शब्द आते हैं बहुत, इनमें तो हमें ध्यान रखना होगा। तो भास्कर, भास माने दिन, कर माने करने वाला, जो दिन को करने वाला है वह भास्कर यानी सूर्य है, ठीक है। भानु, हंस और मार्तंड, भानु, हंस, मार्तंड। अब हंस तो आपने देखा होगा कि हंस तो मैम एक पक्षी का नाम होता है, तो सूर्य का नाम कैसे हो गया? तो ध्यान रखिएगा, लिखना पड़ेगा, आता है ये आपकी परीक्षा में। हंस सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड और अर्क, अर्क जैसे हम वो शब्द बोलते हैं ना, अर्क दे दें, तो अर्क सूर्य का पर्यायवाची है। फिर शब्द आता है मित्र, मित्र भी सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। मिहिर, मिहिर सूर्य का पर्यायवाची है रवि, तो मित्र, मिहिर, रवि ये सूर्य के पर्यायवाची हो गए। और इसके साथ साथ आता है सप्ताश्व, सप्ताश, सप्त माने सात, अश्व माने घोड़े, जिसके 7 घोड़े हैं, दीर्घ संधि हुई है इसमें भी, सप्ताश्व, ठीक है। तो जिसके रथ में 7 घोड़े हैं सूर्य के लिए आ गया। सूरज और कालिंद, तो ये सूरज के पर्यायवाची हो गए। इसके साथ ही साथ अगर हम सूर्य का पर्यायवाची और बनाने के लिए दिन, नलिनी और प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश, आलोक, दिन, नलिनी और प्रभा, इनके पर्यायवाची में अगर हम कर, ईश, कांत, नाथ, पति आदि जोड़ देते हैं तो इस सूर्य का पर्यायवाची बन जाता है। अब जैसे देखो, दिन कर, दिन को करने वाला, तो जो दिन को करने वाला है तो वो हमारा क्या हो गया? दिनकर हो गया, ठीक है। उसी तरह से शब्द आ गया दिन मणि, दिन को बनाने वाला दिनेश, दिन का स्वामी ईश, ठीक है, दिन प्लस ईश संधि हो गई है इसमें। फिर नलिनी पति, नलिनी का पति अर्थात सूर्य। प्रभाकर, प्रभा माने आलोक को करने वाला, आलोक नाथ, तो आलोक का स्वामी, ठीक है। आलोक कर या आलोककांत, इस तरह से भी आ जाएगा, सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है उनको। अब सूर्य का पर्यायवाची बनाने के लिए, क्योंकि हमने दिन की मदद ली है, तो हम दिन के पर्यायवाची भी यहाँ पर देखेंगे। तो दिया है दिन का पर्यायवाची में वासर, दिवस, अह, वार, दिवस, जतरा और भास्वर। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भास्कर, तो भास्कर मतलब भास जो आपका दिन का पर्यायवाची है, आप इसमें लिख लो एक शब्द भी, और भास माने दिन होता है, ठीक है। भास संस्कृत शब्द है, भास दिन को कहते हैं, तो भास को करने वाला, दिन को बनाने वाला तो सूर्य हो गया भास्कर, लेकिन भास्वर दिन होना, ठीक है, तो ये हो जाता है दिन का पर्यायवाची। तो आपको ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पर दिया है ऐसे यह शब्द है आपका दिन का पर्यायवाची है, इसी से बनाए, जैसे हम बनाते हैं ना सप्त प्लस अह, तो सप्ताह बनाते हैं, क्या हो जाता है? इसका अ और इसका अ मिलकर क्या बना देता है? आ बना देता है, और शब्द क्या बन जाता है? सप्ताह, मतलब 7 दिनों का समूह, तो सप्ताह बन गया। तो ये अह मतलब होता है दिन, ठीक है, याद रखना है इसको। फिर आता है शब्द हमारा यमुना। अब यमुना का पर्यायवाची बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सूर्य के पर्यायवाची में
पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो यमुना के पर्यायवाची बन जाते हैं। और क्योंकि जो पर्यायवाची एक दूसरे से बनते हैं ना, ऐसे आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, इस तरह के पर्यायवाची आपकी परीक्षा में बहुत आते हैं। अब ये आप लोगों को याद करना है, तो जल्दी से फटाफट देखो। सबसे पहला तो नाम है इनका यमी, ठीक है, यमी इनका जन्म का नाम है, पैदाइश जब पैदा होते ही यमी नाम दिया। फिर इनका दूसरा नाम है यमानुजा। तो यमानुजा क्या है? यम प्लस अनुजा, अनुजा माने छोटी बहन, यम माने यमराज, तो यमराज की छोटी बहन यमानुजा, ठीक है। सूर्य जा, जा माने पुत्री, सूर्य माने सूर्य की पुत्री, ठीक है। भानुजा, भानु की पुत्री। सूर्य तन्या, सूर्य की पुत्री, सूर्य पुत्री, ठीक है। तो सूर्य की पुत्री, अब इनके नाम जो बनते हैं ना, अक्सर सूर्य से ही बनते हैं, यमुना के नाम जितने भी आते हैं, ठीक है। अब शब्द दिया है, जैसे देखो कालिंद जा, तो कालिंद सूर्य का पर्यायवाची और यहाँ पे कालिंद जा, और उसी से बना कालिंदी, ठीक है। तो कालिंद से ही बना है कालिंद जा और कालिंदी, और कालिंद किसका पर्यायवाची? सूर्य का, ठीक है। फिर हंस सुता, तो हंस किसका पर्यायवाची हमने पढ़ा अभी? सूर्य का पढ़ा, तो हंस सुता मतलब हंस की पुत्री सुता, तो यमुना के लिए आ गया। तो जैसे आप आगे रस छंद अलंकार में आपको कुछ पंक्तियां देखने को मिलती हैं, तो उन पंक्तियों में आपसे पूछा जाता है, शब्द आ जाते हैं, मतलब हंस सुता लिखता है ना, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई, तो ऐसे पर्यायवाची याद रहते हैं तो आपको अर्थ पता चल जाता है कि हंस सुता किसके लिए आया है, तो यमुना के लिए आया है, ठीक है। तो इस तरह से अब जब हमने सूर्य के मदद से यमुना का पर्यायवाची याद किया और हमने देखा कि यमुना के पर्यायवाची में अगर पुत्री का पर्यायवाची मिला देते हैं, मतलब सॉरी, सूर्य के पर्यायवाची में अगर पुत्री का पर्यायवाची मिला देते हैं तो यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। तो पुत्री के पर्यायवाची भी हम यहाँ पर याद रख लेते हैं, कर लेते हैं। जैसे अंगजा, अंगजा मतलब अंग से उत्पन्न, ठीक है, अंगजा पुत्री। आत्मजा, तो आत्मा से उत्पन्न, आत्मजा। फिर शब्द आता है कन्या, कुमारी, कन्या, तनुजा, दुहिता। अब देखो तनुजा, तन, तनु मतलब तन, जा माने जन्मी, जो तन से जन्मी है, ठीक है। दुहिता, बेटी, लड़की, सुता, ये सब क्या हो गए? ये लड़की यानी पुत्री के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पर्यायवाची को याद करते हैं, यहाँ पर पर्यायवाची आप लोगों को याद हो जाते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को आपको पढ़ना है, समझ समझ के देखना है, यहाँ पे याद कर देना है, ठीक है। और जो मैं जैसे जिन शब्दों के बारे में मैं तोड़ तोड़ के बताती हूँ, तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रफ कॉपी लेकर बैठिए और उसमें अपने हाथ से नोट्स बना लीजिए, अपने हाथ से लिख लीजिए कि इस वाले शब्द को मैम ने ये बताया है, और 2-3 बार जब आप करेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। अभी आज के मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दूंगी इस तरह से कि आज आप लोगों ने जो ये यहाँ पर पढ़े, जैसे सेट नंबर 3 है आपका, इस सेट नंबर 3 में कितने शब्द आपको संधि वाले मिले, ये आप लोगों को खोजकर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन कौन से शब्द थे जो संधि से बने हुए थे। मैंने आपको बताया है शब्दों के लिए, ठीक है। तो संधि से बने वाले शब्द आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने, इससे आप लोगों की एक्सरसाइज होगी और ये बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, फिर किसी क्लास में।